सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा सद्बुद्धि देकर, सद्ज्ञान देकर सद्गति दिलाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसी में ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुषार्थ अर्थात देवता बनना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते हैं सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। तो आज बाबा कह रहे हैं बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, वो गीता एपिसोड कब हुआ था यह पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते हैं और तुम अब प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग के अंत में और सत्य के आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम ही है जरूर। भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य में उत्तम पुरुष ये देवताएं लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्य को देवता बनाया इस संगमिक पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगमयुगी ब्राह्मण। यह पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसी को भूलता नहीं है, परंतु यहां माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। हम भी यहां जरूर हैं, ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं बाबा हम विश्व वैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑडियंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जीत जाते होंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वो है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। अपवित्र गृहस्थ आश्रम बाबा ने समझाया है। तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हो। 84 जन्म की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं, फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम यह है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो।
और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हो। इसलिए कलयुग के अंत, सतयुग की आदि, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं मैं खुद डायरेक्ट आया हूं, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनके हथेली पर ही है। बाप कहेंगे यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम कान पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसे कोई बात नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते मैं कालों का काल हूं। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी है, ऐसे झंडियां लगा देते हैं तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम नहीं है, यह तो पढ़ाई है। यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। पढ़ाई सबसे ऊंच, जिससे ऊंच पद मिलता है, सो मैं आकर पढ़ाता हूं। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया, वो कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित थोड़ी होते हैं। बाबा कहते हैं तुम सदगति में जाते हो, फिर यह बातें होती नहीं। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। शिव भगवान उवाच मैं तब आता हूं जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानित भवति भारत, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं, नए झाड़ है ना। फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगता है। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है, वो ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सत्ययुग उत्तरता में आने वाले हैं उन्हीं की आत्माएं बैठ पड़ती है। जो पतित हैं उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश कर पढ़ाता हूं। इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और पालना द्वारा विनाश। यह बड़ी समझने की बात है। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं जो बातें बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ाए हो उसे भूलना है। एक बाप से सुनना और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना। पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो
तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे। मेरी रूहानी आशिक आत्माओं, मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मेरे मस्तक के ऊपर परम सितारा अपनी किरणें बरसाकर मुझे पावन बना रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।